नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। खबरों की शुरुआत करेंगे दिल्ली से। खबर है, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की आज बैठक होनी है। राजस्थान की तरफ से मुख्य सचिव उषा शर्मा दिल्ली में होंगी। तबीयत नासाज है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, इसकी वजह से उषा शर्मा जो है वो इस बैठक में शामिल होंगी। आपको बता दें कि नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए मुख्य सचिव विकसित भारत 2047 को लेकर राज्य का विजन पेश करेंगे। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने को लेकर राज्य के किए गए प्रयासों को भी समक्ष रखा जाएगा प्रधानमंत्री के। आपको बता दें कि इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश बढ़ाने के लिए किए गए उपाय को लेकर भी ये प्रेजेंटेशन है। एमएसएमई को बढ़ावा देने की नीतियों का भी प्रेजेंटेशन है। वीमेन एम्पावरमेंट को लेकर उड़ान सहित कई योजनाओं के सफलतापूर्वक संचालन का प्रेजेंटेशन है। स्वास्थ्य एवं पोषण को लेकर भी राज्य की तस्वीर यहाँ पर पेश की जाएगी। तो मुख्य सचिव उषा शर्मा वो दिल्ली में आज की नीति आयोग की जो बैठक है उसमें शामिल होंगी और तमाम जो योजनाएं हैं सरकार की उसके बारे में बताएंगी। एमएसएमई से लेकर तमाम ऐसे काम जिस सेक्टर में, जिस क्षेत्र में हुआ है उसमें जोर जो है वो राजस्थान दिखाएगा। मुख्य सचिव उषा शर्मा आज दिल्ली में रहेंगे। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तबीयत नासाज है। देखिए, 12 गए थे, 12 का बड़ा कार्यक्रम था कल। उस कार्यक्रम के बाद जब लौटे तो उनकी तबीयत थोड़ी नासाज हो गई, इसकी वजह से वो नहीं जा रहे थे। पीएम मोदी 31 मई को अजमेर के दौरे पर आ रहे हैं और उसको लेकर बीजेपी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी नेता लगातार अजमेर के दौरे पर हैं। पीएम की रैली को सफल बनाने के कवायद में जुटे हैं। भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह थोड़ी देर में अजमेर में सभा स्थल का निरीक्षण करेंगे। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी पहुंचे हैं बीजेपी दफ्तर। पार्षदों की बैठक भी ली जाएगी। पीएम की जनसभा में लक्ष्य के मुताबिक लोगों को लाने की कवायद है। इसके बाद कायल विश्राम स्थल निरीक्षण भी की जाएगी जहां पर पूरा कार्यक्रम होना है। शाम 4 बजे पत्रकारों से मुखातिब होंगे। अरुण सिंह ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की है। विष्णु 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अजमेर यात्रा को लेकर तैयारियां जो है युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी देर रात को अजमेर पहुंचे। अब से कुछ ही देर बाद कायल विश्राम स्थली सभा स्थल का जायजा लेगा। बातचीत के साथ मौजूद अरुण सिंह जी। मतलब प्रधानमंत्री की यात्रा 9 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, किस तरह का एजेंडा सेट आउट हुआ? देखिए, 9 साल जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हो रहे हैं वो ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। गरीब कल्याण हो, चाहे देश का गौरव बढ़ाने की बात हो, और अनेकों विकास के अद्भुत कार्य हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी 31 तारीख को अजमेर आ रहे हैं और यहाँ रैली के माध्यम से कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। बहुत अधिक उत्साह है। गांव-गांव जा कर के लोगों को चावल वितरण करना, आमंत्रित करना, और बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। 45 विधानसभा और 8 लोकसभा क्षेत्रों को इस दायरे में लिया गया है। किस तरीके से साल के अंत में विधानसभा चुनाव राजस्थान में भी होने हैं और 2 बड़े राज्य और भी है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, किस तरह का एजेंडा सेट आउट होगा? जो ऐतिहासिक कार्य हुए हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, वह जैसा मैंने कहा कि हर वर्ग के लिए वह कार्य हुआ है। और उसी के साथ साथ जो विकास के काम हुए हैं, हर जिले में अस्पताल बनना, IIT IIM की श्रृंखला बढ़ना, वंदे भारत ट्रेन चलना, एक्सप्रेसवे, कई एक्सप्रेसवे बन गए, उसका उद्घाटन भी हुआ है। अनेकों विकास के काम हुए हैं। उसको लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों से समर्थन मांगने का काम करेंगे। अरुण सिंह जी का साफ तौर पे कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 31 मई को जो अजमेर यात्रा है वो कार्यकर्ताओं में एक नए उत्साह का संचार करेगी और साल के अंत में होने विधानसभा चुनाव में भाजपा के कार्यकर्ता और आम जनता जो है इस गहलोत सरकार को नेस्तनाबूद कर देगी। सहयोगी कौशल सेन के साथ अभिजीत दवे, जी मीडिया, अजमेर। जयपुर से खबर है, जेएनयू अस्पताल से लापता हुई 15 वर्षीय किशोरी उत्तर प्रदेश से बेटे का इलाज कराने जयपुर आया था परिवार। अस्पताल में चल रहा बेटे का इलाज और बेटी हुई लापता। आपको बता दें कि थाने में मामला दर्ज करा दिया गया है। बेटी कोमल की गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया गया। पुलिस अब तफ्तीश कर रही है। कोमल की तलाश में टीम लग चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। यूपी से इलाज कराने के लिए आया था परिवार। जेएनयू अस्पताल से 15 वर्षीय बच्ची जो है वो लापता हो गई है। बेटे के इलाज के लिए परिवार पहुंचा था लेकिन बेटी लापता हो गई। पुलिस में मामला दर्ज करा दिया गया। पुलिस जो है वो 15 साल के बच्चे की तलाश में जो है वो लग चुकी है। जेएनयू अस्पताल से 15 वर्षीय बच्ची जो है वो लापता हुई है। उत्तर प्रदेश से परिवार यहां पर पहुंचा था इलाज कराने के लिए, लेकिन बेटी वहां पर लापता हो गई।
नागौरियन थाने में ये मामला दर्ज कराया गया है। बड़ी खबर है इस वक्त की जो हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जेएनयू अस्पताल से 15 वर्षीय किशोरी लापता हो गई है। उत्तर प्रदेश से बेटे का इलाज कराने जयपुर आया था परिवार। अस्पताल में बेटे का इलाज चल रहा था और बेटी लापता हो गई। अब नागौरियन थाने में मामला दर्ज कराया गया। जैसलमेर से खबर है, हेरोइन तस्करी में बाड़मेर और जैसलमेर संयुक्त पुलिस टीम की कार्रवाई हुई है। 2 दिन पूर्व बाड़मेर के गडरा इलाके में पकड़े गए जैसलमेर के म्याजलार निवासी हेरोइन तस्कर गुलाब सिंह की निशानदेही पर कार्रवाई हुई है। इस मामले में संयुक्त टीम ने एक आरोपी अर्जुन सिंह को जैसलमेर के म्याजलार क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। अर्जुन सिंह के कब्जे से अधजली 330 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। पुलिस आज इसको न्यायालय में पेश करेगी। पूछताछ पर और भी खुलासे हो सकते हैं, इसकी भी संभावना यहां पर जताई जा रही हैं। तो हेरोइन तस्कर की गिरफ्तारी, 330 ग्राम जली हुई जो अवैध हेरोइन है वो यहां पर बरामद हुई। जैसलमेर से यह खबर हम आपको बता रहे हैं। हेरोइन तस्करी में बाड़मेर और जैसलमेर संयुक्त पुलिस जो कार्रवाई की है, गुलाब सिंह की निशानदेही पर ये एक्शन देखने को मिला है। 330 ग्राम हेरोइन यहां पर पकड़ी गई है। अधजली थी ये हेरोइन। जैसलमेर से यह खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। जैसलमेर से ये इस वक्त की एक बड़ी खबर है। हेरोइन तस्करी में बाड़मेर और जैसलमेर की संयुक्त टीम ने मिलकर एक कार्रवाई की है। गुलाब सिंह की निशानदेही पर एक्शन देखने को मिला है। टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। 330 ग्राम अधजली हेरोइन बरामद की गई है। आपको बता दें कि सीमावर्ती क्षेत्रों में हेरोइन तस्करी की खबरें आम हो चली हैं और लगातार ऐसी खबरें निकलकर सामने आती है जब पाकिस्तान से हेरोइन इत्यादि जो है वो यहाँ पर गिराए जाते, ड्रोन के माध्यम से सप्लाई की जाती है। डूंगरपुर में धम्बोला के गुदावाड़ा गांव में 3 बच्चों की मां ने फांसी का फंदा लगाया, आत्महत्या कर ली है। घटना के वक्त महिला का पति समेत परिवार के सभी लोग शादी में गए हुए थे। घर पर अकेली महिला ने फांसी लगाई, अपनी जान दे दी। जब परिवार के लोग वापस घर आए तो घर के दोनों दरवाजे अंदर से बंद थे। इस पर दरवाज़ा तोड़कर जब घर में घुसे तो महिला दुपट्टे से फांसी का फंदा लगाकर झूल चुकी थी, उसकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जानकारियां जुटाई गई। पुलिस ने पीयर पक्ष को मामले की सूचना दी है। पीयर पक्ष के आने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सीकर के नीम का थाना में कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब ठेका आगजनी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना अधिकारी भंवरलाल कुमावत के मुताबिक बीती 19 मई को सिरोही निवासी हनुमंत ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया था। केतरी रोड गौशाला के सामने ठेके पर कुछ लोग बोतल में पेट्रोल डालकर आग लगाकर दुकान के अंदर फेंक कर चले गए थे, जिससे शराब की दुकान में आग लग गई थी और शराब की और बियर की करीब 30 पेटियां जल गई थी। साथ ही गल्ला भी जला। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू की और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस मामले में बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। को 9 बजे के आसपास सूचना आई कि अपने खिरगी मोड़ जो गौशाला के पास ठेका है शराब का, उसमें 3 अज्ञात व्यक्ति जो एक पेट्रोल पंप से कहीं से बोतल ला के और दारू के मेन गेट पर डाल के आग लगा दी। तो हमने गिरफ्तार किया, उसका लेके आज उसे पूछताछ की, जिसमें 2 मुलजिम अन्य और हैं, जिन मुलजिम की तलाश हम कर रहे हैं। उनको भी जल्दी ही यहाँ दस्तयाब कर लिया जाएगा। चूरू के 15 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म मामले में राजस्थान राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज ने गंभीरता दिखाई। देर रात चूरू महिला थाने पहुंची, मामले की जानकारी ली, पुलिस वालों को निर्देशित किया, अधिकारियों को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। रियाज ने कहा कि बच्चे को इंसाफ मिलना बेहद जरूरी है, दोषियों की गिरफ्तारी जल्द होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरीके के मामलों पर महिला आयोग बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतेगा। गौरतलब है कि कल शाम चूरू महिला थाने में 8 साल की मासूम छात्रा से दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया गया था।
चूरू में बूंढिया गांव में किसी नाबालिग बच्ची के साथ में चाकू की नोक पर बलात्कार हुआ है। मैं सीधे महिला पुलिस स्टेशन गई, उधर SHO से बात करी और उनको कहा है कि इस तरह की बातों को नहीं बर्दाश्त किया जाएगा और तुरंत कार्रवाई करें, सख्त कार्रवाई करें और कल की तारीख में मुजरिम गिरफ्तार होना चाहिए। चित्तौड़गढ़ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी ACB ने निम्बाहेड़ा में महिला चिकित्सक डॉक्टर अन्नपूर्णा शुक्ला को 3000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। परिवादी ने शिकायत दी थी कि उसकी पत्नी के प्रसव ऑपरेशन के एवज में महिला चिकित्सक यानी महिला डॉक्टर 4000 रुपए की रिश्वत यानी घूस मांग रही थी। शिकायत के बाद ACB ने कार्रवाई की और इसकी गिरफ्तार कर लिया गया। मोहनलाल नाम के आदमी ने जयपुर ACB हेडक्वार्टर को एक फ़ोन किया था कि एक डॉक्टर हमसे रिश्वत मांग रहे थे। उस पर हमें जो डिमांड होती है रिश्वत की, उसका वेरिफिकेशन करवाना होता है। आज उनके पास जब भेजा तो डॉक्टर ने 3000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। रिश्वत इसलिए मांगी थी कि भेरूलाल नाम का एक व्यक्ति, उसकी पत्नी के सीजेरियन ऑपरेशन से बच्चा हुआ अभी 23 तारीख को। वो ऑपरेशन इन डॉक्टर साहब ने किया जिनका नाम अन्नपूर्णा जी है, और उस ऑपरेशन की एवज में इन्होंने 3000 रुपये की रिश्वत मांगी। झालावाड़ खानपुर मार्ग पर बाघेर घाटी क्षेत्र में सवारियों से भरी एक पिकअप वाहन जो है वो अनियंत्रित यानी डिसबैलेंस होकर पलट गई। अब हादसे में पिकअप वाहन में सवार 1.5 दर्जन करीब 18 लोग घायल हो गए, जिन्हें सूचना पर पहुंचे मुंडावर थाना पुलिस द्वारा झालावाड़ जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बाड़मेर जिले के सिरधरी थाना क्षेत्र के मेगा हाईवे पर एक टैंकर और बाइक में भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद टैंकर में आग लग गई, वहीं बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने गंभीर घायल युवक को सिरधरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया और हादसे की पुलिस को सूचना दी। अब पुलिस फरार टैंकर चालक को तलाश कर रही है। प्रदेश में महंगाई राहत कैंप में लोगों को राहत मिलना लगातार जारी है। करीब 5,82,18,792 से ज्यादा लोगों को गारंटी कार्ड अब तक मिल चुके हैं, जबकि 1,27,98,843 परिवार सरकार की इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। यह भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। सीएम ने कल महंगाई राहत के आंकड़ों को लेकर ट्वीट भी किया था। ट्वीट करते हुए सीएम ने लिखा कि आज राहत की गणना, राजस्थान जारी है बढ़ना। लाभान्वित परिवार 1,27,00,000 गारंटी कार्ड होल्डर, 5,81,00,000 बीमा, ईंधन, पेंशन, राशन, रोजगार 10 स्कीम का 10 स्कीम आपका कर रही है इंतजार। ये कुछ ट्वीट जो मुख्यमंत्री ने कल किया और बताया महंगाई राहत कैंपों की सफलता के बारे में। योग गुरु स्वामी रामदेव के भीलवाड़ा के दौरे पर हैं और उससे जुड़ी आपको खबर बताते। देखिए, बाबा रामदेव 29 मई तक त्रिदिवसीय योग, चिकित्सा और ध्यान शिविर यहां पर करा रहे हैं, अभ्यास करा रहे हैं। बाबा रामदेव ने उस दौरान मीडिया से बात की और मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि 177 देशों ने योग को स्वीकारा है। जो कार्य WHO और मेडिकल नहीं कर पाए वो काम योग से हो रहे हैं। एक सवाल के जवाब में बाबा रामदेव ने कहा कि मुझे राजनीति में नहीं आना है। योगी और मोदी राजनीति में अच्छा काम कर रहे हैं। सीएम गहलोत की तारीफ भी उन्होंने की। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव ने कहा कि मेरा प्रेम राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत से भी है। ये वो अच्छा काम करते हैं, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। राजनीतिक बात अलग है। रामदेव ने कहा कि भारत में अब सनातन धर्म की शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड ने सिलेबस भी तैयार किया है, जिसमें गीता, रामायण सहित किताबें होंगी। मेरा प्रेम तो गहलोत जी से भी पूरा है। गहलोत जी ने हमारी को बहस खोल रखी है, कोई मुझे कोई बहस थोड़ी है। गहलोत जी भी अच्छे काम कर रहे हैं, उनकी भी बड़ाई करते हैं। जो अच्छे काम वसुंधरा जी ने किए उनकी भी हमने बड़ाई की। हम देखो, राजनीतिक तौर पर हमारा किसी से बैर नहीं है। जयपुर से खबर, लालकोठी थाना क्षेत्र से लापता हुए जुनैद का अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। गुरुवार को रामनिवास बाग के पास क्रिकेट खेलने के लिए बच्चा निकला था, 12 वर्ष इसकी उम्र। देर रात लालकोठी थाने पर परिवार ने काफी हंगामा किया क्योंकि बच्चे का कुछ सुराग हाथ लग नहीं रहा पुलिस के। स्थानीय विधायक रफीक खान मौके पर पहुंचे। डीसीपी ईस्ट ज्ञानचंद यादव की समझाइश के बाद में यह मामला थोड़ा वहां पर शांत हुआ। फिर पुलिस के साथ परिवारजन जो है वो जुनैद को ढूंढने के लिए निकल पड़े।
देर रात से अब तक खुद डीसीपी ईस्ट फील्ड में है, पुलिस टीम के साथ जुनैद की सर्च में जुटे हुए हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये जुनैद है, 12 साल का एक मासूम बच्चा जो खेलते खेलते अचानक से लापता हो गया। अब इसकी तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगी हैं, लेकिन अब तक कुछ हाथ लगा नहीं है। गुरुवार को क्रिकेट खेलने के लिए बच्चा निकला था और आज देखिए शनिवार है और अब तक इसके बारे में कुछ सुराग मिला नहीं। अब जो सब्र का बांध है वो परिवार का टूटा। रात में थाने पहुंच गए, वहां पर प्रदर्शन होने लगा, नारेबाजी हुई, घेराव किया गया थाने का। उसके बाद में जो विधायक हैं रफ़ी खान वो मौके पर पहुंचे, पुलिस के अधिकारी वहां पर रहे, समझाइश की गई, परिवार वालों को बताया गया, समझाया गया। उसके बाद परिवार वाले जो परिवार के लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो जुनैद की तलाश में पुलिस के साथ निकले और तब से लगातार ये तलाश जो है वो जारी है। डीसीपी खुद इस पूरे मामले को देख रहे हैं। लापता जुनैद का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है, ये है खबर। आशुतोष हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ कनेक्ट हो गए। आशुतोष, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? जो थाने में हंगामा हुआ उसके बाद में टीमें निकली, ढूंढने के लिए क्या मिला अब तक? देखिए, थाने पे तो परिजन थे, स्थानीय जो लोग थे, उनके अंदर एक रोष था कि गुरुवार से जुनैद है 12 वर्षीय, वो गायब हुआ है, थाने पे मिसिंग दिखाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी जुनैद अब तक नहीं मिला है। और पुलिस पे ये आरोप लगाए गए कि पुलिस पूरी फुर्ती के साथ में इस केस में किसी तरह का कोई अपडेट या किसी तरह की जो तलाश है वो नहीं कर रही है। लेकिन मौके पर जो डीसीपी ईस्ट है ज्ञानचंद यादव मौके पर पहुंचे और लोगों से समझाइश की। स्थानीय विधायक जो है वो मौके पर पहुंचे, परिजनों से समझाइश की और करके बल्कि पुलिस के साथ आना चाहिए और पुलिस के साथ जुनैद को ढूंढने में मदद करनी चाहिए। तो देर रात से ही लगातार जुनैद को ढूंढने में परिवारीजन की बात करें, पुलिस की तकरीबन 10 टीम है जो अलग अलग क्षेत्रों में जहां भी संभावना हो सकती है, किसी भी तरीके का कोई फुटेज अभी तक जुनैद को लेकर नहीं मिला है। घर से रामनिवास बाग के पास में एक मैदान है, वहां क्रिकेट खेलने के लिए निकला था, ये कहकर वो घर से निकला था। अब वो संभावित तौर पर कहाँ हो सकता है? बस स्टैंड के सीसीटीवी देखे गए, रेलवे स्टेशन के जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो देखे गए। खुद डीसीपी ईस्ट मोर्चा संभाले हुए देर रात से लगातार अब तक जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है उसमें खुद वो शामिल है। जिस तरह का भी कोई इनपुट आएगा उसको इमीडिएटली फैमिली के साथ में शेयर किया जाएगा। लेकिन गुरुवार से जो लापता हुआ है 12 वर्षीय, उसका भी खास जो इनपुट है वो पुलिस नहीं लगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आशुतोष इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो पुलिस टीम जो है वो तलाश में जुटी हुई, लेकिन अभी कोई इनपुट मिल नहीं पाया है। गुरुवार से लापता है बच्चा। पश्चिमी विक्षोभ का राजस्थान में खासा असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश के तमाम हिस्सों में सुबह से ही कहीं मूसलाधार बारिश तो कहीं रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। तेज हवाओं के चलते तापमान में गिरावट आई है, लोगों ने गर्मी से जरूर राहत की सांस ली है। कुछ जगहों पर तेज बारिश के साथ साथ ओले भी हैं। आपको इस वक्त हम 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की। बारिश के साथ चलते मौसम सुहाना हुआ, लेकिन जल जमाव से लोगों की परेशानियां भी बढ़ी हैं। निचले इलाकों और सड़क पर पानी भरने से यातायात व्यवस्था चौपट हो गई है। हालांकि इस बारिश से किसानों के चेहरे जरूर खिल गए हैं। गर्मी बढ़ने से हो रही बिजली कटौती से किसान परेशान थे, ऐसे में इस बारिश ने उन्हें बहुत राहत दी है खेती के लिए। सीकर के नीम का थाना में लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश से आमजन को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। इस बीच वार्ड नंबर 7 में एक मकान पर आकाशीय बिजली गिरने से मकान का छज्जा टूटकर नीचे गिर गया। साथ ही बिजली के कई उपकरण भी जल गए। हालांकि बड़ा हादसा होते होते यहां पर रह गया। हादसे के बाद परिवार के लोगों में दहशत देखी गई। जानकारी के मुताबिक बादलों के तेज गड़गड़ाहट के साथ बारिश के दौरान वार्ड नंबर 7 जोशी कॉलोनी के रहने वाले कैलाश शर्मा के मकान पर आकाशीय बिजली गिर गई। तेज धमाका हुआ, परिवार के लोग भी सहम गए। मकान से बाहर आए तो मकान पर बिजली गिरने से छज्जा टूटा हुआ मिला। घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। सीकर के फतेहपुर में सुबह से ही तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी है, जहां बारिश के साथ ओले भी गिरे। दरअसल फतेहपुर क्षेत्र में एक बार फिर से मौसम का मिजाज सुबह सुबह ही बदला नजर आया। तेज बरसात होने लगी। फतेहपुर सहित बिरानिया, रोसवाद और दनारपुरा सहित कई गांवों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। और पूर्व सरपंच जो है रोसावा राम प्रसाद जांगिड़, उन्होंने जानकारी दी, बताया कि सुबह ही तेज आंधी के साथ बारिश होने लगी।
झुंझुनू में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते बीते 3 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बदले मिजाज ने एक तरफ आमजन को गर्मी से राहत दी है, तो वहीं आंधी से परेशानी बढ़ी है। कल सुबह से बरसात का दौर लगातार जारी है। बरसात के साथ चल रही तेज हवा से ठंड का एहसास बढ़ गया है। वहीं बरसात के कारण कई जगह सड़कें और निचले इलाकों में पानी भर गया है। सड़कों पर पानी भरने की वजह से वाहन चालकों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। 30 मई तक येलो अलर्ट जारी करते हुए तेज हवाएं चलने की अनुमान जारी किए गए। मौसम विभाग के द्वारा चेतावनी जारी है। सीकर जिले में आज चौथे दिन भी इंद्रदेव मेहरबान रहे। बारिश हुई, लेकिन बहुत सारी जगहों पर जल जमाव हुआ, उससे लोगों को दिक्कतें भी हुई हैं। आपको बता दें कि 4 दिनों से लगातार बारिश का यहां पर असर देखने को मिल रहा। तापमान में गिरावट आई है। बरसात के चलते सड़कों पर पानी जमा हो गया, उसकी भी स्थिति आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। नवलगढ़ पुलिया बरसात के पानी जमा होने की वजह से दरिया का रूप ले चुकी है। लोगों को आवागमन में भी काफ़ी असुविधा हो रही है। वहीं बरसात होने के कारण किसानों के चेहरे भी ज़रूर खिले हैं। चूरू के सरदार शहर में सुबह से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। करीब 4 घंटे की बारिश में तमाम निचले इलाके जो है वो जलमग्न हो चुके हैं। वहीं शहर के मुख्य रास्तों पर पानी भर गया है। तस्वीरें आई हैं, देखिए। नगर पालिका प्रशासन मानसून की तैयारियों को लेकर कई प्रकार की तैयारियां करता है, लेकिन शहर में आई पहली तेज बारिश ने ही नगर पालिका की तैयारियों की पोल खोल कर रख दी और शहर के अधिकतर निचले इलाके पूरी तरीके से पानी में डूब गए। पैदल राहगीर और मोहल्ले में रहने वाले लोग बरसाती पानी के बीच से गुजरने को मजबूर हैं। वहीं जो किसान हैं उनके लिए ये बारिश वरदान बनकर सामने आई। श्रीगंगानगर जिले के श्री करणपुर में मौसम का मिजाज यहां पर भी बदला है। देर रात 2 बजे कस्बे में तूफानी बारिश का दौर रहा। ग्रामीण और शहरी इलाकों में कई जगह पर टीन शेड्स उड़ गए, विद्युत पोल भी गिर गए। पिछले 2 दिनों में कुछ ऐसी ही स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है। ओलावृष्टि भी हुई है। मौसम में बदलाव आने से तापमान में गिरावट भी महसूस हुई। नागौर के डिडवाना में मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। डिडवाना और आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं। आसमान में मेघ गर्जन हो रहे, आकाशीय बिजली भी चमक रही है। साथ ही तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर चल रही हैं। चौमू उपखंड क्षेत्र में सुबह एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया। तेज आंधी चली, कई गांवों में झमाझम बारिश हुई। आसमान में काली घटाएं छाई रहीं, अंधेरा सा लगा, जिससे सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हो पाए। एक दिन पहले भी देर रात तक तेज आंधी चली थी। बारिश के चलते कई जगहों पर पेड़ टूटे, ट्रेन चोट सहित कई बिजली के पोल और तार टूटने की घटनाएं सामने आई थी, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ। चौमू उपखंड के कालाडेरा, सामोद, मोरीजा, जैतपुरा, गोविंदगढ़ सहित कई गांवों में भी बारिश का दौर सुबह से जारी रहा। वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होगा।